हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। देखो भैया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे है ना, पहले यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर से भी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एसबीआई के एग्जाम में, मेंस में, ठीक है। और वनडे एग्जाम की बात करें तो दिल्ली पुलिस के पेपर में भी पूछा जा चुका है। वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब अच्छे से करते हैं, ठीक है। और हमारा एक महीने का जो पीडीएफ है ना, नए बच्चों को तो पता नहीं होगा। देखो एक महीने का हमारा पीडीएफ जो है वो 7 पेज का होता है इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, और 11-12 पेज का होता है हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं ना हमारे, उनके लिए। और फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। तो देखो सबसे पहले अब बात करेंगे हम यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। न्यूज में क्यों आया पीआईबी में? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ई लर्निंग ट्रेनिंग कोर्सेज अब अवेलेबल होगा 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में। देखो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है बिल्कुल ये कि भैया रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड मतलब न्यूज में था, तो कितनी भाषाओं में ये लोग अपना लर्निंग जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसको अवेल करवाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, ठीक है। और इसके बारे में बेसिकली बात करें तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ना, बेसिकली देखिए एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है। और सेम एज इट इज लाइन दिल्ली पुलिस के पेपर में उन्होंने पूछी थी कि भैया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, तो बिल्कुल यही मेंशन था उसके आंसर में भी, ठीक है। और देखो ये इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मंत्रालय। और देखो ये वाली जो लाइन है ना, एज इट इज याद रख लेना कि मैंडेटरी है ये बिल्कुल फॉर सेलर टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइल रजिस्टरिंग ऑल न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एज इट इज पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर था। तो यहां पे जो भी मेंशन किया है हमने काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, ठीक है। ये इवेंट होता है बिल्कुल, इसका बिल्कुल वहां पे लॉन्च किया जाता है ये, ठीक है, हमारे कैबिनेट मंत्री साहब के द्वारा। तो उनके द्वारा मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में भी कुछ सराहना और बात सब की गई है। लेकिन बेसिक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए काम के हैं एग्जाम के रिलेटेड, वो ये है कि भैया इसका थीम जो है ना वो क्या है। तो ये थीम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। थीम कई बार पूछ लेते हैं। और इसके तहत इसी से रिलेटेड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2023, ठीक है। अब देखो ये जो अवार्ड है इसमें 5 अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, और अवार्ड का जो प्राइस है वो 2 लाख रुपया होता है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रख लेना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। भैया ये बिल्कुल पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, बिल्कुल, ठीक है। मेंस में पूछा गया था केन बेतवा के ऊपर सवाल। और अगर हम बात करें एक लेखपाल का जो पेपर होता है यूपी का एग्जाम है, यूपी एसएससी के द्वारा लिया गया पेपर था कोई, ठीक है। उसमें पूछा गया था इस रिवर के बारे में, तो इस पे पूछ लेंगे। उसमें तो पूछा था कि भैया डैम के बारे में पूछा था, जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किए गए हैं 3 डैम के बारे में, तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डैम कौन सी नदी के ऊपर है, या बेतवा नदी पर कौन कौन सा डैम है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल साइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में। फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, पहला है, इसीलिए हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये देखने को मिला था, चाहे वो सीडीएस के पेपर हो चाहे वो सीएपीएफ के हो, मतलब यूपीएससी के द्वारा तो भैया फेवरेट चीजें हैं ये वाली, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। केन बेतवा नदी के बारे में बात करें तो देखो एक बात याद रख लेना, जिस इंस्टीट्यूशन को इंग्लिश माध्यम के बच्चे टॉप का मानते हैं, आज से 10 साल पहले भी मानते थे, ठीक है, नाम उसका हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने मेंशन यहाँ पे वैसे ही किया है, नाम नहीं लेंगे। उन्होंने रिवर का ही नाम रिवर के बारे में ही गलती लिखा हुआ है। तो देखो कोचिंग की कोई गलती नहीं होती है, वो उनका हो जाता है, मुझे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है या मुझे कोई उनसे कोई पर्सनली मतलब नहीं है। मैं तो आपको देखो करंट अफेयर के लिए भी या वैसे भी बोलता हूँ कि आजकल ऐसा दौर आ गया कि इतनी जरूरत नहीं है कोचिंग वोचिंग की। हाँ थोड़ा गाइडेंस बन जाता है और रूटीन बना रहता है, सबसे बेस्ट बात ये होती है, ठीक है। और अंडर गाइडेंस और रूटीन की तो बात ही अलग होती है ना। तो देखो केन बेतवा रिवर के बारे में बात करें ना, तो ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की दोनों ही। और केन रिवर जो है मध्य प्रदेश से निकलती, बिल्कुल, बेतवा जो है वो भी मध्य प्रदेश से, ठीक है। इन कोचिंग वाले भाई साहब ने एक
रिवर को दिखा दिया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कोई बात नहीं, कंटेंट डेवलपर की गलती हो सकती है, कई बार छोटी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का किश्तवाड़ जो है ये कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हाउस, ठीक है। तो हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह जो मंत्री साहब है कैबिनेट, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ प्रोग्राम और जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आए थे, ठीक है। तो ये वैसे पहले भी हमने डिस्कस कर दिया था जब सरकार ने इसके लिए अप्रूवल दी थी कि इसको एज ए मेजर पावर हाउस के रूप में देखेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है किश्तवाड़ कहां पे पड़ता है। अब हम बात करेंगे वाघनख के बारे में। देखो वाघनख क्या होता है, वाघनख जो है ना एक टाइगर का जो पंजा होता है ना शेर का, वैसी शेप का एक वेपन हथियार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी उसको यूज किया करते थे, ठीक है। तो वाघनख किस चीज से संबंधित है, क्या है, एक वेपन है, ये याद रख लेना। अब ये दिखने में कैसा दिखता है, तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई देगी, ये हाथ में ऊपर से पहना जाता है और बिल्कुल पंजे के जैसा होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। देखो ईपीएफओ के बारे में बात करें, पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉइज फुल फॉर्म आप याद रख लेना, एसएससी बैंकिंग में तो फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसा देखने को हर बार मिलता है, ठीक है। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करता है, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाता है प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन अकाउंट्स, ठीक है। तो इनको दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंप्लीमेंट करता है, बिल्कुल इंप्लीमेंट द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस, मतलब इसी में कुछ है एक्ट 1952। आपको सिर्फ याद रखना है कि 1952 वाले एक्ट को थोड़ा सा ये बिल्कुल इंप्लीमेंट मतलब उसको भी करता है, कभी मिले कि 1950 वाला जो ये एक्ट है उसको करता है, ऐसा नहीं है, 1952 याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया जो है, प्लान है इंडिया का एंटर करना इनटू कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म विद जापान के साथ में। ये जब कर लेंगे एंटर तो बिल्कुल तब भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखियो मावाओ घाट कोस्ट लाइन कहां की, अंटाल्या। अंटाल्या कहां पे पड़ता है, टर्की में। तो इस कोस्ट लाइन में ये शहर याद रखना टर्की में पड़ता है, तुर्की में पड़ता है, हिंदी में जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलता है, एंडेंजर्ड लोगर हेड सी टर्टल देखने को मिलेगी, वो यहां पे अंडे देती हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताना भारत में कौन सी जगह है जहां पे जो सी टर्टल है वो अंडे देती हैं, एक साथ इकट्ठे होती हैं, उस बीच का नाम भी कमेंट करके बता दो। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, अब उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले तो देखो एसबीआई का एग्जाम में और दिल्ली पुलिस में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि भैया ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसमें क्या होता है और ये है क्या, ठीक है। और जो एसबीआई का पेपर था उसमें ऐसे ऑप्शन सेट करके उन्होंने पूछा था। तो देखो इसमें ऑप्शन आप कैसे हटा लोगे, सिर्फ अगर आपको मंत्रालय पता है ना तो ही आप ऑप्शन को हटा दोगे, ठीक है। इसको जैसे ही हटा दोगे पहला और दूसरा फिर ऑप्शन में है, मतलब ऐसे ही ऑप्शन सेट करके उन्होंने पूछा था, तो ये ठीक होते हैं। देखो यूपीएससी में तो आजकल एक अलग सा ट्रेंड हो गया, वो बच्चों के साथ खेलते हैं बिल्कुल, लेकिन जो दूसरे एग्जाम है ना, एसबीआई का मेंस हो गया या सीडीएस का पेपर हो गया, उनमें ये चीजें आज भी चलती हैं, ठीक है। मजा आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लेस इन न्यूज की बात करें तो ईरान चर्चा में है। कमेंट सेक्शन में फिर से अब मुझे बता दो ईरान को कौन कौन से शहर की बाउंड्रियां टच करती हैं, ठीक है गाइज। इधर कैस्पियन सी है और ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। अब बात करेंगे तेल अवीव, कौन से देश में ये शहर है, ये बिल्कुल इजराइल का शहर। यहाँ पे ड्रोन से या ऐसा कुछ अटैक होता है, चला हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सिर्फ कि जो पैलेस्टीन जो है वो उसकी टेरिटरियों के आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा, यहाँ पे देख लो जो हौथी कंट्रोल, हूथी रिबेल्स जिसको कहा जाता है, यमन में यहाँ पे इस एरिया में ये लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रेड सी दिखाई देगा, ठीक है गाइज। अब देखो आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।